में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत करेंगे अभी की बड़ी खबर से। गढ़वा से है, जहां नेशनल हाईवे पर खड़े खाली ट्रक में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से पूरा ट्रक धू धू कर जलने लगा। ड्राइवर और खलासी ने ट्रक से कूदकर जान बचाई। इसके चलते मेन रोड पर अफरा तफरी मच गई। इस बीच वाटर टैंकर के पानी से ट्रक में लगी आग बुझाई गई। ये ट्रक गढ़वा से धान लोड करके विशुनपारा जा रहा था, तभी शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रक में भीषण आग लगी और ट्रक धो धो कर जलने लगा। उधर खूंटी के तपकरा में नक्सली बच्ची से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में शामिल सभी 4 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि पीड़ित की मेडिकल जांच कराई जा रही है। ये युवती चर्च से लौट रही थी, तभी 4 आरोपी ने उसे अगवा कर लिया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद पीड़ित ने तपकरा पुलिस से उसकी शिकायत की। तो खूंटी से ये बड़ी खबर है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने तो कार्रवाई करते हुए सभी आरोपी को जेल भेज दिया है। तपकरा में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। अगवा कर युवती से दुष्कर्म का आरोप है, जिसके बाद सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सभी 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसे जेल भेज दिया है। संधान में लड़की से पूछताछ करके उसमें जो एक्यूज थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और जो लोग भी साथ में इन्वॉल्व थे उन सभी की जो गिरफ्तारी है वो तपकारा थाना में सुनिश्चित की गई है। इसमें 4 एक्यूज को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में वर्तमान में भेजा गया है। आगे की कार्रवाई जो है लीगल कार्रवाई हम लोग करेंगे। उसमें सभी एक्यूज जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और अगली खबर रामगढ़ से है। रामगढ़ के पतरातू स्थित झारखंड कंस्ट्रक्शन एंड स्टील कंपनी पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। साथ ही कंपनी की कई गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी, शीशे फोड़ दिए और एक मजदूर की पिटाई भी कर डाली। झारखंड कंस्ट्रक्शन एंड स्टील फैक्ट्री में स्क्रैप को प्रेस कर बंडल बनाया जाता है। कहा जा रहा है कि 4 नक्सली फाटक फांदकर अंदर घुसे और इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। पतरातू पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उधर बड़ी खबर बोकारो से है। बोकारो में सीआरपीएफ कैंप में सीआरपीएफ जवान राम बाबू राय ने अपनी राइफल से गोली चलाकर आत्महत्या कर ली है। यह घटना जुमरा पहाड़ के पास राहवन कैंप में हुई है। मृतक सीआरपीएफ जवान राम बाबू राय रामगढ़ के पतरातू के रहने वाले थे। वो अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गए हैं। मृत सीआरपीएफ जवान का शव पोस्टमार्टम के लिए तेनुघाट अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर बोकारो से आपको बता रहे हैं, जहां सीआरपीएफ के जवान ने यहां पर सुसाइड किया है। जुमरा के राहवना कैंप की यह घटना है। राइफल से गोली मारकर सुसाइड की गई है। और धनबाद के महुदा के पास नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। नाराज परिजनों ने सड़क पर शव रखकर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही मुआवजे की भी मांग की है। इधर का ये लड़का था, ये अपनी माँ को थाना से पहुंचा करके आ रहा था। एक्सीडेंट हो गया, कौन गाड़ी मार के भाग गया, गाड़ी लापता है। अब इनको नियमानुसार जो है हिट एंड रन के तहत मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद से इनकी पत्नी का प्रखंड स्तर से पेंशन की बात हुई है, विधवा हो गई, इसलिए एक पेंशन स्वीकृत कर दिया जाएगा। और जो धनबाद के गोविंदपुर बलियापुर रोड पर बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक पर सवार 3 में से 2 छात्र की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बाइक सवार तीनों युवक ट्यूशन जा रहे थे, तभी प्रधान कंता हाई स्कूल के पास ओवरटेक करने के दौरान ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। कैसे हुआ ये हादसा? ट्यूशन जाते समय। ट्यूशन जा रहा था? क्या चीज़ से ट्यूशन जा रहा था? बाइक से। तो क्या टक्कर वगैरह हो गई? चलते गाड़ी में टक्कर मारा। किस चीज़ से, किस वाहन से टक्कर हुआ था? वो सीमेंट लदा हुआ। अच्छा, तो मतलब ये जो दोनों का डेथ हुआ तो वहीं पे हो गया था क्या? नहीं, संदीप को वहीं हो गया था। नीतीश को आज सुबह हुआ।
साहिबगंज के बेगमपुरा गांव के पास रेल लाइन के नीचे युवक का शव मिला, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तुषार मंडल नामक युवक बाबूपुर से मामा के घर जा रहा था, पर रात तक घर नहीं लौटा। इस बीच रेल लाइन के पास उसका शव मिला। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है। ट्रेन में कट जाने का रोक देने का कोशिश किया गया है और इस कांड का उद्भेदन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मेरे नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। उस टीम में लोकल थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब सब लोग हैं। इस कांड को डिटेक्शन करने के जो भी अनुसंधान का SOP रहता है, वो SOP के तहत हम लोग डिटेक्शन करके क्रिमिनल जो भी हैं इसमें संलिप्त उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। पाकुड़ में ब्रेन मलेरिया की जांच करने पहुंचे MPW की पिटाई कर दी गई। CSC प्रभारी के निर्देश पर MPW मिशन शेख अमरापारा के जमरी गांव गए थे। इसी दौरान RTD किट की एक्सपायरी तारीख को लेकर कई ग्रामीणों ने उनकी नोकझोंक हो गई। कई ग्रामीणों ने RTD किट फेंक दिया। जब MPW ने इसका विरोध किया तो उनकी पिटाई कर दी गई। पीड़ित MPW ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमको दिया है कौन जगह 2005 को दे दिया है ना। उधर चतरा में सिमरिया के ईदगाह ग्राउंड में आपकी सरकार का कैंप लगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 470 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 137 करोड़ की 161 योजना का शिलान्यास और 112 करोड़ की 241 योजना का उद्घाटन शामिल है, जबकि 1,13,700 लाभुक के बीच 221 करोड़ की परिसंपत्ति बांटी गई। सीएम ने कहा कि जब भी वो केंद्र सरकार के सामने झारखंड के हक की आवाज बुलंद करते हैं, उनका मुंह बंद कराने के लिए उनके पीछे जांच एजेंसियों को लगा दिया जाता है, पर वो किसी से डरने वाले नहीं है। सरकार बनने के 1 घंटा के बाद से ये सरकार गिरा रहे हैं। जब खुद नहीं सकते हैं तो एजेंसियों को पीछे लगाते हैं। हक अधिकार मांगते हैं तो एजेंसियों को एजेंसी हमारे पीछे दौड़ा देते हैं। चिंता मत करो, गरीब लोग को हमेशा अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी है, लेकिन ये सरकार गांव की सरकार है। ये सरकार आपकी सरकार है। आज ये पंचायत का शिविर जिस तरीके से आप होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस का इंतजार करते हैं, अब ये भी एक त्योहार का रूप लेता जा रहा है। अब ये आने वाला हर साल ये शिविर आपके दरवाजे में लगेगा और आपकी समस्या का समाधान करेगा। झारखंड सरकार अब तक बजट राशि का सिर्फ 51% हिस्सा ही खर्च कर पाई है। राजस्व संग्रहालय का आंकड़ा भी महज 51% ही है। यह आंकड़ा नवंबर माह तक का है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दावा किया है कि अंतिम तिमाही में खर्च का प्रतिशत तेजी से बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बजट राशि खर्च करने और राजस्व संग्रह के लक्ष्य को हासिल करने में जरूर कामयाब होगी। लगभग 51% खर्च हुआ है और लगभग 50 पॉइंट कुछ, लगभग उसको मान लीजिए 51% ही रेवेन्यू भी मिला है उसके लिए। हाँ, पुरेहाट के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया है। देवघर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी बार बार ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर सरकार पर दबाव बना रही है, पर इस बार गुड्डा लोकसभा सीट में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत तय है। कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, क्योंकि जनता जानती है कि भाजपा इसका सहारा लेकर पार्टी को कमजोर कर रही है, इसलिए इसका चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास महत्व है, हम कैसे उन सीटों को जीत पाए, कैसे अपने चुनाव को जीत पाए, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और उसी में संगठन की एक बार समीक्षा हो रही है कि हम कितनी दूरी तय कर पाए हैं, पंचायतों में हमारा क्या संगठन है, बूथों पर हम कितनी दूरी तय कर पाए हैं, ताकि उन्हीं के माध्यम से कांग्रेस के विचारों को, धर्मनिरपेक्षता के विचारों को जनता तक पहुंचा पाए। उसी की एक समीक्षा बैठी।
कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की पहल पर एफसीआई गोदाम के पास मजदूरों की हड़ताल खत्म हो गई। विधायक की पहल पर नए ठेकेदार ने 1 माह तक ₹3.50 प्रति बोरा मजदूरी का भुगतान करने की बात कही। इससे पहले मजदूरों को ₹2.50 देने की बात कही गई थी। इससे नाराज मजदूरों ने एफसीआई के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। से लेते हुए हम लोगों ने हमारे जिला परिषद के जो मेंबर हैं, हमारे जो मुखिया साहब लोग हैं, सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि 1 महीना तक अभी ₹3.50 की दर पर हमारे लेबर काम करेंगे। उसके बाद अगर हमारे जो संवेदन को पोसाई नहीं पड़ेगा तो फिर हम लोग दूसरा रास्ता, हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग करने का काम करेंगे। माननीय विधायक जी बोले हैं 1 महीना चला लीजिए, फिर आपका हम लेबर से बात करें, फिर जो भी होगा नए सिरे से कर देंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। मैंने विधायक जी का, माननीय विधायक जी की बात को रखा। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर जोरदार निशाना साधा है। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि राज्य सरकार के पास फंड नहीं है, फिर भी वो अबुआ आवास के नाम पर जनता से ठगी कर रही है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री की गारंटी पर भरोसा करके पीएम आवास के लिए आवेदन देने की बात कही। साधन है, केवल ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि मोदी की गारंटी जो चल रही है गाड़ी, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का जितने लाभुक हैं वो भर दें। भारत सरकार के पास सफिशिएंट पैसा है, हम सबको आवास दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद से पारित 3 नए आपराधिक न्याय विधेयक को मंजूरी दी। इनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून शामिल है। बीजेपी ने इसका स्वागत किया है। सत्ता पे काबिज होने के लिए था, लोगों पे जुल्म ढाने के लिए था, शासन करने के लिए था। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार इन ऑब्सोलीट कानूनों को बाहर फेंक चुकी है। राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी। हमारी पूरी सरकार को बधाई कि जुडिशियल रिफॉर्म्स जिसकी इस देश को दशकों से आवश्यकता थी, आज मूर्त रूप ले रहा है। रांची में जेएमएम महासचिव विनोद पांडे और योगेंद्र महतो से बातचीत के बाद टीईटी पारा टीचर ने आंदोलन वापस ले लिया। ये शिक्षक पिछले 127 दिन से आंदोलन कर रहे थे। ये आंदोलनकारी मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले थे। इस बीच राज्य सरकार की ओर से विनोद पांडे और योगेंद्र महतो ने 5 जनवरी को उनकी सरकार से वार्ता करने का आश्वासन दिया। इसके बाद टीईटी पारा टीचर ने आंदोलन स्थगित कर दिया। शिक्षकों के लिए बहुत कुछ किया है और कई बिंदुओं पर उम्मीद लगाए हुए हमारी सरकार के प्रति सहायक शिक्षक लोग उस उम्मीद पर हमारी सरकार खरा उतरने का प्रयास करेगी। ये लोग जो 127 दिनों से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे, आज हम लोग आग्रह किए हैं कि भाई आप लोग 1 सप्ताह का समय दीजिए, हम लोग आपका सकारात्मक वार्ता कराने की दिशा में आवश्यक पहल करेंगे। सरकार इनके प्रति हम लोग जो सोच रखती है उसका परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और इनसे अनुरोध हम लोगों ने किया है कि आप अपने आंदोलन को समाप्त करें। सकारात्मक पहल हम लोग कर रहे हैं और 1 सप्ताह के अंदर में आपकी वार्ता सरकार के सक्षम पदाधिकारियों के साथ होगी। प्रदेश कमेटी इन पर विश्वास जताई है कि कहीं न कहीं सीएमओ के तरफ से कोई ऑथेंटिक पुष्टि हुई होगी, तभी हमारे बीच में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दर्जा प्राप्त मंत्री योगेंद्र प्रसाद और हमारे केंद्रीय महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा के विनोद कुमार पांडे जी उपस्थित हुए थे। और हम लोगों को भी जानकारी मिली है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री के जो ऑथेंटिक पर्सन है, उनके तरफ से ये सहमति मिली है कि आप इन लोगों का वार्ता आंदोलन स्थगित करिए। ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की अपील पर झारखंड के 25,000 पीडीएस डीलर 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। एसोसिएशन ने कमीशन की राशि 1 से बढ़ाकर ₹3 करने, 13 माह की लंबित राशि का भुगतान करने और साल 2021 से अनुकंपा के आधार पर दुकान आवंटन पर रोक को स्थगित करने सहित कई मांगे सरकार के सामने रखी है। जो 81 करोड़ कार्डधारी के बीच राशन वितरण का काम उनको सरकारी अनाज को पहुंचाने का काम करता है, उनके बारे में नहीं सोचा गया। तो इस लेकर के केंद्र के इस रवैये के कारण हम लोग के यूनियन को नाराजगी है, इसलिए हम हड़ताल में जा रहे हैं। चाईबासा के पोराहाट अनुमंडल क्षेत्र में लंबे समय बाद 57 ग्रामीण सड़क का निर्माण होने जा रहा है। इस पर लगभग 352 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे ग्रामीणों का आना जाना बेहद आसान हो जाएगा।
इस बार जो रोड बनेंगी वो पिछले वर्ष जो बनी है रोड उससे अच्छी गुणवत्ता की बनेगी। और इस बार हम लोगों का जो पैकेज में है वो लगभग 57 रोड को हम लोग मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत 57 पथ का चयन कर टेंडर प्रोसेस हो चुका है। पश्चिमी सिंहभूम के पोड़ाहाट चक्रधरपुर अनुमंडल के 57 ग्रामीण सड़कों का 352 करोड़ की लागत से सुदृढ़ीकरण होना है और उनमें से ये भी एक सड़क है जो अर्जुनपुर से झालियामारा तक जाती है। इस सड़क की स्थिति आप देख रहे हैं कि ये सड़क में ये पहले जैसे पिच सड़क कालीकरण सड़क थी, लेकिन अभी स्थिति ये है इस सड़क की कि वो कई जगह गड्ढे हो गए हैं, कई जगह पिच पूरी तरह उखड़ चुकी है और यहाँ देखिए बड़े बड़े गड्ढे भी आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ पक्की सड़क का नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहा है। अब इन सड़कों का निर्माण अच्छी गुणवत्ता के साथ होगा। पहले जैसे इन सड़कों का जो पिचिंग होता था वो 22 mm मोटाई का पिचिंग होता था, लेकिन अभी इन सड़कों का जो सुदृढ़ीकरण होगा ये अच्छी गुणवत्ता के साथ होगा और 80 mm इसकी पिचिंग की मोटाई होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लंबे समय तक इन सड़कों के बेहतर गुणवत्ता का लाभ मिलेगा और लंबे समय तक लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। तो अब इन सड़कों का कायाकल्प होगा और लंबे समय तक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आवागमन सुगम होगा। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। खबर खूंटी सी है जहां पंचायती विभाग का आदेश सरकारी कागज तक ही सीमित कर रह गया है। हर दिन पंचायत भवन खुलने का आदेश दिया जाता है, लेकिन आदेश जारी होने के बाद भी पंचायत सचिवालय के ऑफिस में ताला लटका हुआ है। देखिए पंचायत सचिवालय का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत जो पंचायत सचिवालय हैं, मतलब पंचायत भवन अगर आप बात कर लें तो वहां पंचायत सचिव को बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी है। इस वक्त हम सीटीओ में हैं और रांची झारखंड मंत्रालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये और 11:11 हो रहे हैं। इनको यहाँ जो बायोमेट्रिक मशीन है उससे अपना अटेंडेंस बनाना है। इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी बहाना नहीं चलेगा। पंचायत भवन रोजाना खुलने हैं, जो लोग यहाँ आएंगे उनको अगर कोई परेशानी हो तो उन्हें उस परेशानी को दूर भी करना है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर 11:12 हो रहे हैं और इसके बावजूद भी अगर पंचायत सचिव यहाँ मौजूद नहीं है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो विभाग का आदेश है वो किस तरह से लागू हो रहा है। आप अटेंडेंस कैसे बनाते हैं? हम पंचायत में जब आते हैं तो पंचायत में बनाते हैं और वो लोग जब जाते हैं तो वो लोग बनाते हैं। मेरा 2 पंचायत चार्ज में है, तो यहाँ आने 3 दिन बैठते हैं और 4 दिन वहाँ बैठते हैं। हक्का जान। तो ये बायोमेट्रिक मशीन नहीं है आपके पास? अभी तो नहीं मिला है सर। मैम, क्या आपको इससे फायदा हो रहा है, ये जो पैसा आ रहा है? हाँ, फायदा हो रही है। जैसे पहले भवन बैठने लायक भी नहीं था और पब्लिक जानता नहीं था कि यहाँ भवन है। अभी जो 15,000 पैसा आके हम लोग बहुत खुश हैं, जिससे बहुत रंग रंगोली का काम भी हमने किया है और यहाँ पर एक आमदनी का स्रोत एक विधवा महिला को मिला है। पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी किया है और उस आदेश की समीक्षा खुद विभाग को भी करने की जरूरत है कि वो आदेश कितना ज्यादा धरातल पर उतर पा रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18। देवघर में कई ऐसे धार्मिक अनुष्ठान हैं जिनमें शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। ऐसे ही एक धार्मिक अनुष्ठान बलिया से पहुंचा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं और इसमें विशाल भंडारे का आयोजन भी कराया जा रहा है। बलिया से पहुंचे श्रद्धालु ने बताया कि इसमें लगभग 10,000 श्रद्धालु देवादिदेव महादेव की नगरी पहुंचे हैं और सभी ने पहले पूजा अर्चना की। कम से कम आए, बाबा जी का दर्शन करें और प्रसाद ग्रहण करें। अधिक से अधिक संख्या में आए और बाबा का दर्शन करें और पुण्य भागी बने। हम लोग यही हरि कीर्तन करवाते हैं हम 24 घंटा और यहाँ भंडारा चलता है 48 घंटा तक। जब तक यहाँ के सभी लोग खा ना ले तब तक भंडारा कंटिन्यू चलता रहता है।
रांची के पहाड़ी मंदिर में नए साल के मौके पर अर्घा सिस्टम से जलाभिषेक होगा। पहाड़ी मंदिर विकास समिति की ओर से इसकी तैयारी तेज हो गई है। भक्तों के आने जाने के लिए अलग अलग मार्ग तैयार किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर 150 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये जोर शोर से कर रहे हैं। हम लोग जाने के लिए एक मार्ग अलग से दे रहे हैं, जो कि पैदल लोग ऊपर तक चले जाएंगे। और उस रोड में अभी कार्य चल रहा है, जेसीबी लगा हुआ, मिट्टी लगा हुआ, लेबर लगा हुआ है, और उसमें डस्ट डलवा के हम लोग सुगम बना रहे हैं उस पथ को, जिसमें कि जितने भी श्रद्धालु भक्त आए आराम से ऊपर जाएंगे और बाबा का जल अभिषेक करेंगे। और 1 तारीख को विशेषकर भीड़ होने के कारण हम लोग जो है अर्घा सिस्टम लगा रहे हैं।